आप सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। चलिए आज देखते हैं बाइबल का वचन भजन संहिता 3 का 5। इसमें राजा दाऊद हमसे क्या कहता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसमें राजा दाऊद हमें बताता है जब दाऊद कठिन परिस्थितियों और शत्रुओं से घिरा हुआ था, तब भी उसका विश्वास परमेश्वर पर अटूट बना रहा। हाँ मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम हर परेशानी, हर डर में निडर होकर, निर्भय होकर अच्छी और गहरी शांति की नींद लेते हैं, क्योंकि यहोवा हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, परमेश्वर हमें हर समय, हर मुसीबत में वो अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसने हमसे वादा किया है कि वो हमें कभी न छोड़ेगा और न ही कभी त्यागेगा। चाहे हालात कैसे भी हो मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, क्योंकि वो हमारा बल और हमारी ढाल है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, हमें राजा दाऊद के समान विश्वास करना है प्रभु के ऊपर। इसलिए राजा दाऊद बताता है, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यीशु हमसे कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ मेरे मसीह बहन भाइयों, प्रभु का वचन हमें बताता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के चुने हुए बनना है, हमें अपने आप से इनकार करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो है अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर वो हमसे कहता है, अगर हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें अपना स्वार्थ, अहंकार और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की इच्छाओं को सर्वोपरि रखना है। केवल शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौतियां, जिम्मेदारियों और सत्य के मार्ग पर चलने वाली सारी बाधाओं को खुशी खुशी स्वीकार करना है। और ये काम हम प्रतिदिन करना है और अपने आप को पूरी रीति से परमपिता परमेश्वर को सौंपना होगा। हमें केवल वचन को सुनने वाला ही नहीं, उस पर चलने वाला बनना है, क्योंकि लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ मेरे प्यारे मसीह बहन भाइयों, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस पर प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र से बड़ा धन समझो। इसलिए मेरे मसीह बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के चुने हुए बनना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ये आपका ही अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर, जो हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने ही तो हमें सारे दिन संभाला है मेरे प्रभु। हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से हमें बचाया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब आज से ही तेरे वचन को सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बने और तेरे राज्य के खोजी बने, तुझे और गहराइयों से जानने पाए और बुलाए हुए में से चुने हुए बने मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा देने वाले बने और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज तूने हमें सारे दिन संभाला है, हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचाया है मेरे प्रभु। आज अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकले मेरे पिता परमेश्वर जो किसी के हृदय को चोट पहुंचाई हो, तो उसके लिए पिता परमेश्वर तो हमें क्षमा करना। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं इस प्रार्थना को सुनने वाले सभी बहन भाइयों को, छोटे बड़ों को और बच्चों को, बूढ़ों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी परेशानी इनके जीवन में चल रही है, चाहे बीमारी हो या फिर के पैसे की हो या फिर डर, बेचैनी हो, डिप्रेशन हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, लीवर की प्रॉब्लम हो मेरे पिता परमेश्वर, किडनी की प्रॉब्लम हो मेरे खुदावन परमेश्वर, या किसी बहन को बच्चे की प्रॉब्लम हो मेरे पिता परमेश्वर, तो आज उनकी सारी परेशानियों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर कर दे मेरे खुदावन परमेश्वर। आज तू इनके बंद पड़े दरवाजे खोल दे मेरे खुदावन। इनके ऊपर जो पहाड़ है मेरे पिता परमेश्वर, सारे दुखों के, गमों के, बीमारियों के पहाड़ पर हुआ तेरे नाम से हटने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, इनको महिमा दे मेरे प्रभु, इनको शक्ति दे, इनको अपना आत्मा दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा पूरे मन और आत्मा की गहराई से करने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, तो इनको अच्छी और शांति की नींद देना मेरे प्रभु। हम इस दुआ को मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के समर्थित नाम से आपसे मांगते हैं प्रभु, आमीन। आप सभी बहन भाइयों को